निर्मल महतो झारखंड के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में ही झारखंड की राजनीति और आंदोलन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनका पूरा जीवन संघर्ष और समर्पण से भरा था। यहाँ उनके जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन। संयुक्त परिवार। निर्मल महतो का जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता जगबंधु महतो के 8 बच्चे थे, जिनमें से निर्मल चौथे थे। वे अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। सादगी और अनुशासन। वे बहुत ही अनुशासित और सादगी पसंद व्यक्ति थे। वे कभी भी किसी भी तरह के व्यसनों में शामिल नहीं हुए और हमेशा एक ईमानदार और सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शुरुआती संघर्ष। ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई। निर्मल महतो पढ़ने में बहुत मेधावी थे। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव। छात्र जीवन से ही वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय थे। वे आदिवासियों, मूलवासियों और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। राजनीतिक उत्थान और झारखंड आंदोलन। शुरुआती राजनीतिक करियर। निर्मल महतो ने अपनी राजनीतिक यात्रा झारखंड पार्टी से शुरू की थी। इस दौरान भी वे एक जुझारू और मुखर नेता के रूप में जाने जाते थे। झामुमो में प्रवेश। 28 अक्टूबर 1980 को चाईबासा में हुई एक विशाल रैली में शामिल होने के बाद वे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो से जुड़ गए। इस पार्टी की विचारधारा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें लगा कि यही पार्टी झारखंड के लोगों को न्याय दिला सकती है। शिबू सोरेन से दोस्ती। झामुमो में शामिल होने के बाद उनकी दोस्ती शिबू सोरेन से हो गई। ये दोस्ती झारखंड आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। शिबू सोरेन के अनुभव और निर्मल महतो के युवा जोश ने आंदोलन को एक नई दिशा दी। दोनों ने मिलकर झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आक्रामक चेहरा। निर्मल महतो ने अलग झारखंड राज्य के लिए आर्थिक नाकेबंदी, रैली और सभाएं आयोजित की, जिससे आंदोलन को एक नई गति मिली। उनकी बेबाक और जमीनी नेता की छवि ने उन्हें लोगों के बीच आक्रामक चेहरा बना दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय की सरकार भी उनकी बढ़ती ख्याति से परेशान थी। आजसू की स्थापना। 22 जून 1986 को निर्मल महतो ने सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की स्थापना की। ये संगठन असम के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से प्रेरित था। आजसू ने अलग झारखंड राज्य की मांग को और मजबूती दी और इसमें युवाओं को जोड़ा। हत्या और विरासत। हत्या का कारण। निर्मल महतो की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव ने उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी थी। कहा जाता है कि कुछ लोगों को उनकी बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होने लगा था। उनकी हत्या के पीछे के सही कारणों का आज भी पता नहीं चल पाया है, हालांकि कुछ लोग इस हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं। झारखंड पर प्रभाव। निर्मल महतो की हत्या झारखंड आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनकी मौत ने इस आंदोलन को और भी तेज और आक्रामक बना दिया। उनकी शहादत ने हजारों युवाओं को आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सम्मान और श्रद्धांजलि। निर्मल महतो को आज भी झारखंड में एक शहीद और नायक के रूप में याद किया जाता है। उनकी स्मृति में धनबाद में एक मेडिकल कॉलेज, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, और जमशेदपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम, निर्मल महतो स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसके अलावा हर साल उनकी पुण्यतिथि 8 अगस्त को उन्हें पूरे राज्य में श्रद्धांजलि दी जाती है। निर्मल महतो का जीवन झारखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका संघर्ष, नेतृत्व और शहादत आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। यहाँ उनके बारे में कुछ और विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें उनके राजनीतिक जीवन के कुछ कम ज्ञात पहलू और उनकी मृत्यु के बाद के घटनाक्रम शामिल हैं। राजनीतिक दूरदर्शिता और रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के अध्यक्ष। निर्मल महतो ने 1980 में झामुमो में शामिल होने के बाद बहुत ही कम समय में अपनी जगह बनाई। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और संगठन क्षमता ने उन्हें 1984 में पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये एक ऐसा समय था जब पार्टी को एक युवा और गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता थी। निर्मल महतो ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। छात्रों को जोड़ना। निर्मल महतो को यह एहसास था कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवा शक्ति को साथ लाना बेहद जरूरी है। यही कारण था कि उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजसू का गठन 22 जून 1986 को हुआ था। इस संगठन ने झारखंड आंदोलन में छात्रों और युवाओं को जोड़ने का काम किया, जिससे आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली। हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम। हत्या की पृष्ठभूमि। 8 अगस्त 1987 को जब निर्मल महतो की हत्या हुई, तब वे एक बहुत ही लोकप्रिय और ताकतवर नेता बन चुके थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ लोगों को परेशान कर दिया था। कहा जाता है कि उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश थी, जिसके पीछे राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता दोनों का हाथ था। घटना का विवरण। निर्मल महतो अपने कुछ साथियों के साथ जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उसी दौरान धीरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू ने सामने से और वीरेंद्र सिंह ने पीछे से उन पर गोली चलाई। गोली लगने के तुरंत बाद निर्मल महतो की मौत हो गई। उनके एक साथी सूरज मंडल को भी गोली लगी, लेकिन वे बच गए। हिंसक विरोध।
निर्मल महतो की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उनकी हत्या के विरोध में जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं, जिसमें कुछ छात्रों की मौत हो गई। जांच और न्याय तत्कालीन बिहार सरकार ने इस हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी। जांच में धीरेन्द्र सिंह, वीरेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि इस मामले में न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लगा। आंदोलन पर प्रभाव। निर्मल महतो की हत्या ने झारखंड आंदोलन को कमजोर करने के बजाय उसे और भी मजबूत कर दिया। उनकी शहादत ने आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। उनकी मौत के बाद आंदोलन ने एक आक्रामक रूप ले लिया और पूरे राज्य में लोगों में एक नई चेतना जागृत हुई। ये निर्मल महतो की शहादत का ही नतीजा था कि अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। निर्मल महतो को आज भी झारखंड के एक सच्चे नायक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान झारखंड के लोगों के लिए कर दिया। उनकी विरासत झारखंड के इतिहास और राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है।